नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 28 जून 2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार प्रधानाध्यापक यानी बिहार हेडमास्टर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें पेपर 1 यानी पार्ट 1 में जीके एंड जीएस और पार्ट 2 में बीएड पेडागोगी शिक्षण शास्त्र से संबंधित 50 प्रश्न था। आज इस वीडियो में पार्ट 2 बीएड पेडागोगी को सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 101 से था। प्रश्न संख्या 101 है, किसी विषय में के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल द्वारा मापा जाता है। प्रश्न है कि किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्त अंक को किस मापन स्केल के द्वारा मापा जाता है। ए अंतराल स्केल, बी अनुपातिक स्केल, सी क्रम सूचक स्केल, डी एक से अधिक, ये कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अंतराल स्केल। अंतराल स्केल के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। ए रूसो, बी जॉन डीबी, सी प्लेटो, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी जॉन डीबी की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 103 है, समान स्कूल प्रणाली के संप्रत्यय किस आयोग ने दिया। समान स्कूल प्रणाली के संप्रत्यय किस आयोग ने दिया। ए हंटर आयोग, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी शिक्षा आयोग 1964, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका आंसर है सी शिक्षा आयोग 1964। शिक्षा आयोग 1964 समान स्कूल प्रणाली। प्रश्न संख्या 104 है, अध्ययन के क्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन के सुधार हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। अध्ययन के क्रम में विद्यार्थी के प्रदर्शन के सुधार हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। ए रचनात्मक, बी निदानात्मक, सी चयनात्मक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी निदानात्मक। प्रश्न संख्या 105 है, अंतर विषयक का क्या अर्थ है। अंतर विषयक का क्या अर्थ है। ए दो या अधिक विषयों पर केंद्रित, बी एक विषय पर केंद्रित, सी एक विषय के संकीर्ण क्षेत्र पर केंद्रित, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए दो या अधिक विषयों पर केंद्रित। अंतर मतलब होता है एक से अधिक। प्रश्न संख्या 106 है, शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है। शिविरों की योजना किसकी शैक्षणिक विधि में समाहित है। ए अरविंद घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रविंद्रनाथ टैगोर। आर.एन. टैगोर शिविर की योजना। 107 नंबर है, इनमें कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। इनमें कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 107 का प्रयोजनवाद जो है वो वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। 108 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया।
किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया? ए 76, बी 42, सी 73, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया और ये धर्म निरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द जुटा। धर्म निरपेक्षता के स्थान पर प्रश्न संख्या 109 है। इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? इनमें से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? ए परिवार, बी कार्यालय, सी क्लब, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए परिवार जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है। परिवार। 110 नंबर प्रश्न है। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार के प्रबलन के अंतर्गत आता है? श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखना किस प्रकार के प्रबलन के अंतर्गत आता है? ए घनात्मक शाब्दिक प्रबलन, बी शाब्दिक प्रबलन, सी घनात्मक अशाब्दिक प्रबलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए घनात्मक शाब्दिक प्रबलन के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 111 है। नव्य वेदांत की अवधारणा किसने दिया? नव्य वेदांत की अवधारणा किसने दिया है? ए आर एन टैगोर, बी स्वामी विवेकानंद, सी श्री अरबिंदो, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने ही नव्य वेदांत वाद का सिद्धांत दिया है। प्रश्न संख्या 112 है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया? बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी आजाद, सी आर एन टैगोर, डी कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है बुनियादी शिक्षा की अवधारणा ए महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा गांधी जी ने 1932 में अपने अखबार हरिजन में दिया था। 113 नंबर प्रश्न है। इनमें कौन सी मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग दिशा निर्देशों के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हैं जिसमें विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करे? इनमें कौन सी मूल्यांकन रणनीतियों में स्कोरिंग दिशा निर्देशों के बहुआयामी सेट का उपयोग करते हैं जिसमें विद्यार्थी कार्य मूल्यांकन करने में स्थिरता प्रदान करे? ए केस आधारित प्रश्न, बी खुली किताब परीक्षा, सी रूब्रिक्स, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी रूब्रिक्स। 114 नंबर प्रश्न है। मूल्यांकन का मूल आधार क्या है? मूल्यांकन का मूल आधार क्या होता है? ए अंकन, बी मापन, सी ग्रेडिंग, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मूल्यांकन का मूल आधार मापन होता है। प्रश्न संख्या 115 है। ईमेल के लेखक कौन है? ईमेल पुस्तक के लेखक कौन है? ए जॉन डीवी, बी प्लेटो, सी रूसो, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ईमेल पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो हैं। प्रश्न संख्या 116 है। शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था? ए एल एस मुदालिया, बी एस राधाकृष्णन, सी डी एस कोठारी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर डी एस कोठारी। डी एस कोठारी की अध्यक्षता में 1964 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। 117 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया?
किस वर्ष में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ए 2002, बी 2003, सी 2001, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 2003 ईस्वी में मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैथिली के साथ साथ जो अन्य 3 भाषाएं शामिल हुई थी 2003 में, उसमें संथाली था, डोगरी था, मैथिली था और असम में बोले जाने वाली भाषा बोडो थी। 118 नंबर प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन का प्रमुख कौन था? ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन का प्रमुख कौन था? ए जे कृष्णमूर्ति, बी स्वामी विवेकानंद, सी गीजू भाई, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गीजू भाई। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन के अध्यक्ष थे। 119 नंबर प्रश्न है, जॉन डीबी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहां स्थापित किया गया था? जॉन डीबी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहां स्थापित किया गया था? ए शिकागो, बी वाशिंगटन, सी न्यूयॉर्क, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जॉन डीबी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल स्थापित किया गया। 120 है, सामान्य नामकरण करना मापन के किस स्केल से संबंधित है? सामान्य नामकरण करना मापन के किस स्केल से संबंधित है? ए ऑर्डिनल, बी नॉमिनल, सी रेशियो, डी एक से अधिक, एक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नॉमिनल। सामान्य नामकरण जो है वो नॉमिनल मापन का स्केल है। 121 है, रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया है? रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया है? ए संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, बी अंतःक्रिया प्रतिमान, सी बेसिक टीचिंग मॉडल आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बेसिक टीचिंग मॉडल। प्रश्न संख्या 122 है, शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है? शिल्प आधारित यानी कि व्यवसाय आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किस चिंतक से संबंधित है? ए अरविंदो घोष, बी जे कृष्णमूर्ति, सी एम के गांधी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मोहनदास करमचंद गांधी ने व्यवसाय आधारित शिक्षण पर बल दिया। 123 है, डिस्क्लेसिया युक्त अधिगमकर्ता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? डिस्क्लेसिया युक्त अधिगमकर्ता के सहयोग हेतु एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ए अधिगमकर्ता को रीडिंग विशेषज्ञ को संदर्भित करना, बी विशेष आवासीय सुविधा देना, सी मात्र कंठाग्रता का उपयोग करना, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अधिगमकर्ता को रीडिंग विशेषज्ञ को संदर्भित करना, डिस्क्लेसिया बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित हैं। 124 है, शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? शोध में जनसंख्या के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु किस प्रकार की सांख्यिकी का उपयोग करते हैं? ए अनुमानित सांख्यिकी, बी मेटा विश्लेषण, सी सामान्य सांख्यिकी, डी कोई एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो शोध में जनसंख्या के लिए सी सामान्य सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं। 125 नंबर प्रश्न है, सत्य एक पथहीन भूमि है, यह किसने कहा है? सत्य एक पथहीन भूमि है, यह किसने कहा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंदो घोष, सी जे कृष्णमूर्ति, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। सत्य एक पथहीन भूमि है, इसका सही उत्तर है ए रविंद्रनाथ टैगोर। 126 है, मापन की प्रकृति क्या होती है?
मापन की प्रकृति क्या होती है? ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी मिश्रित, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो मापन की प्रकृति होती है बी मिश्रित। 127 नंबर प्रश्न है, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान किसने दिया? संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान किसने दिया? ए डेविड आशुबेल, बी जेरोम बुनर, सी रॉबर्ट ग्लेजर, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी रॉबर्ट ग्लेजर ने संप्रत्यय संप्राप्ति का सिद्धांत दिया प्रतिमान। 128 है, किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया? किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया? ए आर एन टैगोर, बी जॉन डीबी, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो 3H की शिक्षा पर बल दिए, सही उत्तर है बी जॉन डीबी ने 3H की शिक्षा पर बल दिया। 129 है, निम्न में कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है? निम्न में से कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है? ए संवाद, बी व्याख्यान, सी प्रोजेक्ट, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो प्रयोजनवाद पर है ए संवाद। संवाद प्रयोजनवाद की विधि पर आधारित है। 130 है, एकादश व्रत का संप्रदाय किस चिंतक से संबंधित है? एकादश व्रत का संप्रदाय किस चिंतक से संबंधित है? ए एम के गांधी, बी श्री अरबिंदो, सी आर टैगोर, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अरविंद घोष के संप्रदाय से संबंधित है एकादश व्रत। एकादश व्रत संप्रदाय अरविंदो घोष। 131 है, किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है? किनके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है? ए आदर्शवादी, बी प्रकृतिवादी, सी यथार्थवादी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी यथार्थवादी के अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है। 132 है, एक समयावधि में विद्यार्थी के अधिगम विवरण, रुचियों और प्रगति को दर्शाने वाला व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक समय अवधि में विद्यार्थी के अधिगम विवरण, रुचियों और प्रगति को दर्शाने वाला व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए पोर्टफोलियो, बी एनिकोडाटल रिपोर्ट, सी अवलोकन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी एनिकोडाटल रिकॉर्ड। 133 नंबर प्रश्न है, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरविंदो घोष, बी जे कृष्णमूर्ति, सी गीजू भाई, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गीजू भाई की पुस्तक है दिवा स्वप्न। प्रश्न संख्या 134 है, विद्यार्थी को उत्तर देने में सहयोग होती उसे सुझाव का संकेत बताने को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी को उत्तर देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव देने का संकेत बताने को क्या कहा जाता है? ए उद्दीपक परिवर्तन, बी प्रबलन, सी संकेतन, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी संकेतन। 135 नंबर है, किसने कहा कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? किसने कहा कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? ए स्वामी विवेकानंद, बी श्री अरबिंदो, सी एम के गांधी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मोहनदास करमचंद गांधी का यह कथन है कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है। 136 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? ए शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता,
बी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, सी राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बी शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। और इसी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर कोठारी, डॉक्टर डी एस कोठारी, अध्यक्ष 1964 शिक्षा आयोग। 137 है, एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? ए कई संप्रत्यय, बी एक संप्रत्यय, सी एक अध्याय, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। एक पाठ योजना में शिक्षण हेतु सबसे छोटी इकाई, इसका सही उत्तर है ए कई संप्रत्यय, कई संप्रत्यय। 138 नंबर प्रश्न है, जब एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस पर विचार करना चाहिए? जब एक अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उन्हें यानी शिक्षक को किस पर विचार करना चाहिए? ए विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव, बी स्वयं के अनुभव, सी विषय का सिंहावलोकन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विद्यार्थी के पूर्व अनुभव पर विचार करना चाहिए। 139 है, इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है? इंसाइक्लोपीडिया शोध में किस प्रकार का स्रोत है? ए द्वितीयक स्रोत, बी प्राथमिक स्रोत, सी तृतीयक स्रोत, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी तृतीयक स्रोत। इंसाइक्लोपीडिया शोध जो है वो तृतीयक स्रोत का उदाहरण है। 140 है, प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं? प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थी के प्रवेश व्यवहार जांचने हेतु किस मूल्यांकन का उपयोग करते हैं? ए रचनात्मक, बी योगात्मक, सी चयनात्मक, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी चयनात्मक, सेलेक्टिव। प्रश्न संख्या 141 है, निम्न में कौन शैक्षणिक विधियों के चयन में विशेषतः प्रकृतिवादी था? निम्न में से कौन शैक्षणिक विधियों के चयन में विशेषतः प्रकृतिवादी थे? ए श्री अरविंदो, बी आर एन टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। शैक्षणिक विधियों के चयन में प्रकृतिवादी थे आर एन टैगोर। 142 नंबर प्रश्न है, कौन सा आधिकारिक सत्तावादी स्तर का शिक्षण है? कौन सा आधिकारिक सत्तावादी स्तर का शिक्षण है? ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी अभिभावक केंद्रित, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो आधिकारिक सत्तावादी स्तर का शिक्षण है, ए बी हो जाएगा शिक्षक आधारित। 143 है, प्रश्न करना एक कौशल है परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति, प्रकार और प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? प्रश्न करना एक कौशल है परंतु किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्न की भाषा, इसकी गति, प्रकार और प्रसार के उपयोग को संकेत करने हेतु किस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? ए टेक्निक, बी टैक्टिस, सी स्किल, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्किल। 144 है, भाषा का उत्पादक कौशल कौन है? भाषा का उत्पादक कौशल कौन है? ए बोलना और लिखना, बी पढ़ना और लिखना, सी बोलना और सुनना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा का उत्पादक कौशल कौन है? इसका सही हो जाएगा बोलना और सुनना यानी सी।
145 है, किस मापन स्केल के प्रेक्षणों को जोड़ा नहीं जा सकता? किस मापन स्केल के प्रेक्षणों को जोड़ा नहीं जा सकता है? ए अंतराल, बी नामिक एवं क्रम सूचक, सी अनुपातिक, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी नामिक एवं क्रम सूचक। प्रश्न संख्या 146 है, आर एन टैगोर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ए 1861, बी 1860, सी 1862, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 147 है, शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में कौन विश्वास करता है? शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्य में कौन विश्वास करता है? ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी प्रकृतिवादी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्य में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यथार्थवादी। 148 नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है? कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक व्यवहार है? ए व्याख्या करना, बी विराम लेना, सी प्रबलन, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रबलन। 149 नंबर प्रश्न है, समांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है? समांग योग दर्शन किस चिंतक से संबंधित है? ए गिजू भाई, बी स्वामी विवेकानंद, सी श्री अरबिंदो, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्वामी विवेकानंद, समांग योग दर्शन। और अंतिम प्रश्न 150, आदर्शवाद की उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है? आदर्शवाद की उत्पत्ति इनमें से किस पर आधारित है? ए एथिक्स, बी आदर्श, सी विचार यानी आइडिया, डी कोई एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एथिक्स यानी नैतिक शास्त्र। नैतिक शास्त्र आदर्शवाद की उत्पत्ति है। 101 से 150 तक बीएड पेडागोगी के प्रश्न को सॉल्व किया गया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।